हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आज अपन इस वीडियो लेक्चर में डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। मीन्स इनवर्स फंक्शन यदि कोई होता है उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कैसे करते हैं उससे पहले सम रिजल्ट्स अपन को ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो है याद रखने होते हैं। तो मैं एक बार उनको लिख देता हूँ। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स फर्स्ट, sin 2x। ये सारे आप जो है 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज हैं, पढ़े हुए हैं 11th क्लास में। तो एक बार यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ आपके पास याद होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x और sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। सेकेंड, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और cos 2x इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक और cos 2x इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। थर्ड, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नंबर 4, sin 3x इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x is equals to for cos cube x minus 3 cos x। tan 3x is equals to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x। अगेन वापस फर्स्ट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या है? साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू y माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। नंबर 5, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कुछ फॉर्मूलेज जो है यहाँ पर अपन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो ये मैंने फॉर्मूलेज एक साथ यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे ये तो आपके 11th क्लास के अंदर आपने पढ़े ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं। याद करते हैं क्या होता है। sin 2x, दो फॉर्मूले होते हैं sin 2x के, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, सेकेंड 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, दूसरा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, फोर्थ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, एंड sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, cos 3x equals to 4 cos cube x minus 3 cos x, tan 3x equals to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x। ये तो अपन ने 11th क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं, और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर पढ़ते हैं इनको, तो एक बार इनको जस्ट आप याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 है अपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 12th क्लास में, तो उससे रिलेटेड ये फॉर्मूले हैं। पहला क्या बोलते हैं इसको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, क्या बोला जाएगा, साइन इनवर्स है ये ना, क्या बोलते हैं इसको, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, एक ही बार कंबाइंड में, साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, बाकी ये दोनों फॉर्मूले सेम है। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं, फर्क ये है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होता है तो प्लस आएगा, और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता है तो माइनस आएगा, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, एक ही बार बाहर इनवर्स केवल एक ही बार लिखा जाता है, और ब्रैकेट में एंगल में जो है वो होगा x इंटू वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन है तो माइनस आएगा, फॉर्मूले में चेंज है, प्लस साइन है तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यदि यहाँ माइनस साइन है तो क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा। तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसी टाइप से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स, एक ही बार लिखा जाता है इनवर्स, और एंगल में क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले थे, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं, और कुछ रिजल्ट्स और देखिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। फर्स्ट रिजल्ट, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। यहाँ x कहने का मतलब यहाँ जो एंगल और जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ हो, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, पाई बाई 2। एंगल सेम होना चाहिए यहाँ पे ना। दूसरा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू भी पाई बाई 2 होता है। थर्ड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल्स टू भी पाई बाई 2 होता है। ये तीन जो रिजल्ट है वो पाई बाई 2 वाले रिजल्ट्स हैं, तीन रिजल्ट जो है वो पाई बाई 2 वाले। ध्यान रखिएगा कौन सा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2,
Second, tan inverse x plus cot inverse x equals to pi by 2. And third, sec inverse x plus cosec inverse x is equals to pi by 2. तो ये तीन जो रिजल्ट हैं वो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स हैं। और देखिएगा नेक्स्ट रिजल्ट, इन सभी रिजल्ट्स की जरूरत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव करेंगे उनमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन के पास लिखे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। नेक्स्ट, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। सेकंड, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। थर्ड, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये ब्रैकेट से बाहर नहीं आया, एंगल में है, ये तो रूल के थ्रू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उसके अकॉर्डिंग माइनस लिखा गया है। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। और tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स एक्स एंड cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स एंड cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होता है। तीन में डायरेक्ट माइनस ऐसे आ जाता है, इसमें और इसमें। ये तीन रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसमें माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आ जाता है, और तीन रिजल्ट्स ऐसे हैं cos इनवर्स माइनस एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स और cot इनवर्स माइनस एक्स, जिसमें ये माइनस साइन जो है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, इन तीन रिजल्ट के अंदर जो है माइनस पाई के साथ में आता है। नेक्स्ट, नोट करके ये भी याद रखें। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स 1 by x, cos इनवर्स x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 by x, and third, tan इनवर्स x is equals to cot इनवर्स 1 by x। क्या रिजल्ट होते हैं? साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू cosec इनवर्स 1 by x, मीन्स एंगल चेंज होगा ना, ये पावर 1 नहीं समझ, इनवर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इनवर्स। साइन इनवर्स x इक्वल्स टू cosec इनवर्स 1 by x, एंगल ही रिवर्स होता है। cos inverse x is equals to sec inverse 1 by x and tan inverse x equals to cot inverse 1 by x। तो ये वो सारे सब रिजल्ट्स थे जो अपन को यहाँ काम में आने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का डेरिवेटिव करने के काम में आने हैं। कैसे काम में आने हैं देखते हैं, देखो कैसे काम में आने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेंगे तब जाके क्लियर होगा। तो इन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल 1, differentiate
the following functions with respect to x, with respect to x. Differentiate the following function with respect to x. फर्स्ट लेते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब. सेकंड साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. कर लेते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फोर्थ cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x. ऐसे इन फंक्शंस का अपन को डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x. सॉल्यूशन देखिए. पार्ट फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन करना. लेट y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. इसका डिफरेंशिएशन करना है. यदि इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डायरेक्ट करें, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के डायरेक्ट करें बिना किसी सब्स्टिट्यूशन के यदि किया जाए तो पहले तो साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग होगा और फिर इसका होगा, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है. इसलिए जब कभी भी इनवर्स फंक्शंस यदि आपको मिलते हैं, इनवर्स फंक्शन यदि आपको दिखता है और उसका यदि आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, तब आप उसमें ये सोचिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, ऐसा कोई प्रतिस्थापन कर दिया जाए जिससे कि उसका जो फॉर्म है वो इजी हो जाए और फिर उसके बाद में आप डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा. देखिएगा पुट यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन करें. पुट यहाँ आप इसको छुपा के ये देखिएगा कि यहाँ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए जिससे कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए. क्या बोल रहा हूँ, यहाँ x की जगह ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए जिससे कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए. तो आप देखना, देखो ऐसा फॉर्मूला होता है साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. ऐसा ये फॉर्मूला होता है साइन 3x. अभी अपन ने सारे फॉर्मूले लिखे हैं. साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. तो यदि मैं यहाँ पर इसके अंदर इस जगह यदि x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं, बताओ क्या सब्स्टिट्यूट करें. x की जगह यदि मैं साइन x लिख दूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 3x का. तो यहाँ से आपको क्या करना होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यदि अपन को डेरिवेटिव करना है तो आपको ये सोचना है कि x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या प्रतिस्थापन करें जिससे कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला बन जाए. तो यहाँ पर 3 साइन x माइनस 3x माइनस 4x क्यूब है. तो x की जगह यदि मैं साइन x की जगह यदि मैं साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा. तो x की जगह अपन को सब्स्टिट्यूट करना है. ये साइन 3x का भी अपन फॉर्मूला जानते हैं. तो पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा. समझ में आ गया ना क्या प्रूफ, कैसे पता चला कि भाई यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए. तो x इज इक्वल्स टू साइन थीटा. x इक्वल्स टू साइन x मत कर देना, x इक्वल्स टू साइन x नहीं करना है. x इक्वल्स टू एंगल तो चेंज करना पड़ेगा ना. x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा. तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू साइन थीटा. यहाँ से यदि वैल्यू अपन को थीटा की निकालनी पड़ी यहाँ से, तो ये इधर आके तो थीटा इज इक्वल्स टू, ये ना थीटा तो यहीं रह जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x. ये इधर आके क्या हो जाएगा
इधर आके साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ऐसे, साइन इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। और इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 x की जगह, बताओ x की जगह क्या रखा है, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। एक बार ऑफिस देख लीजिएगा, साइन इनवर्स, ये रहा साइन इनवर्स 3, ये रहा 3, x की जगह साइन थीटा माइनस, ये रहा माइनस 4, ये रहा 4, और x की जगह साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ऐसा करने पर ये साइन इनवर्स और ये बन जाएगा, किसका फॉर्मूला हो गया ये, साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 3 थीटा। और ये जो इनवर्स है, ये इनवर्स इससे हट जाएगा ना, ऐसे ये इनवर्स इससे हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये इनवर्स इससे हट के क्या रह जाएगा, केवल 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 थीटा की जगह क्या लिखोगे, थीटा की जगह बताओ, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये इसका क्या हो गया, सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया। यहाँ पर ऐसा था, ये था साइन इनवर्स 3x माइनस 4, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब था, उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स 3, और साइन इनवर्स x का जानते हैं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको ये सोचना है कि x की जगह ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए जिससे कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए, और फिर उस फॉर्मूला बन जाए, और फिर उसके बाद में जो है उसको सब्स्टिट्यूट करके जहाँ तक सॉल्व होता है उसको सॉल्व करना है, और वापस से उस थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, जिससे कि जो है जो इनवर्स फंक्शन जो होगा वो उसका फॉर्म इजी हो जाएगा, और इजी होने के बाद आसानी से अपन उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या सोचना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, क्या सोचना है, x की जगह ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए। तो आप मुझे बताइएगा, देखिएगा, बिकॉज साइन 2x इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, साइन 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, x की जगह ऐसा क्या प्रतिस्थापन कर दिया जाए, ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए जिससे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए। तो पता चल रहा है, पुट x इक्वल टू tan थीटा, पुट x इक्वल टू tan थीटा, ये इधर लेके आएंगे तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो मुझे बताइएगा, ये y इक्वल टू, जैसे ही आप x इक्वल टू tan थीटा, जैसे ही इसके अंदर x इक्वल टू tan थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y, ये रहा y, साइन इनवर्स, ये रहा साइन इनवर्स, 2 x की जगह क्या लिखना है, tan थीटा, तो 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स इससे हट जाएगा, और y इज इक्वल टू ओनली 2 थीटा, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा वापस से, थीटा की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x,
तो y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की जगह क्या लिख दिया? tan इनवर्स x। अब ये इसका जो है मीन्स साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? 2 tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। क्या बोल रहा हूँ? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? एक तरह से 2 tan इनवर्स x। इट मीन्स y इक्वल्स टू ये। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो। क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स 2 और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा। और देखिएगा क्या सोचना होता है, क्या सब्स्टिट्यूशन करें जिससे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए। नंबर 3, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्या सब्स्टिट्यूट करें बताइएगा आप? सोचना है वही, वैसे ही सोचना है। x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करें? बट x इक्वल्स टू tan थीटा, बिकॉज क्या फॉर्मूला क्या होता है? बिकॉज tan 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। ऐसा। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को? tan इनवर्स x। सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल्स टू ये y है tan इनवर्स, ये रहा tan इनवर्स 2 x की जगह tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, किसका फॉर्मूला हो गया? tan 2 थीटा, phi इक्वल्स टू tan इनवर्स, इससे tan से कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा? 2 थीटा, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 2, थीटा की जगह क्या लिखेंगे? थीटा की जगह tan इनवर्स x। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, इजी फॉर्म हो गया। इट मीन्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अपन इसकी कुल क्या लिख सकते हैं? 2 tan इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का, तो y का dy बाई डी एक्स 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा। तो बात को समझ में आई होगी। 4th नंबर में क्या है? cos इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस 3x। 4th नंबर का जो है cos इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस 3x। तो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। ये क्या करोगे बताओ? x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिससे कि ये कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा? बताओ। तो इसको आप ट्राई करना। लेट y इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 एक्स क्यूब माइनस के 3x। बताइएगा पुट x इक्वल्स टू कितना लिखूं? cos थीटा। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, देयरफॉर cos इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला हो गया? cos 3 थीटा का। y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स से हट जाएगा 3 थीटा, y इज इक्वल्स टू 3। थीटा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बताओ थीटा की वैल्यू, यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 3 और थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? cos इनवर्स x
अब आप y इज इक्वल टू 3 cos इनवर्स x हो गया, और इसको बड़ा आसानी से अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स 3 cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्या, कि यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यदि दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन यदि अपन को फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या सोचना है कि ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन या ऐसे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स अपन अप्लाई करें जिससे कि इसका जो फॉर्म है, इसका जो रूप दिया हुआ है वो इजी हो जाए, और फिर उसका डेरिवेटिव करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं इससे रिलेटेड। देखिए एग्जाम्पल, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पहला tan इनवर्स 3 a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a इंटू a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ऐसा सेकंड ले लीजिएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। थर्ड ले लीजिएगा, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तीनों को ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। ऐसा है। अब यहाँ पर आपको क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट करें, मतलब आपके पास यहाँ पर x की जगह ये क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए जिससे कि कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए। तो देखिएगा, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा, x इक्वल्स टू a tan थीटा सब्स्टिट्यूट करें, क्या फॉर्म हो जाएगा इसका देखते देखो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऐसा, ये 3a स्क्वायर और x की जगह क्या रखें a tan थीटा माइनस a tan थीटा होल क्यूब अपॉन ये a स्क्वायर माइनस 3 और x की जगह a tan थीटा रख रहे हैं, x की जगह क्या रखी a tan थीटा, तो x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हो जाएगा। एक बार वापस से सोचिएगा, यहाँ x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन a tan थीटा, x की जगह a tan थीटा। जैसे आप x की जगह a tan थीटा रखेंगे तो ये 3a स्क्वायर, ये रहा 3a स्क्वायर, x की जगह क्या हो जाएगा a tan थीटा माइनस x की जगह a tan थीटा होल क्यूब बन जाएगा। ये a बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है ये, ऐसा
ये ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर माइनस 3x² मीन्स इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है देखिएगा, ये ऐसा लिख देता हूँ 3a² इंटू ए क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ ए स्क्वायर भा लीजिएगा तो ए क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर भा लिया तो ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छे से देखिएगा, देखो एक बार, ये 3, ये रहा 3, ये ए स्क्वायर इंटू ए मिलके क्या हो जाएगा ए क्यूब tan थीटा माइनस ये ए क्यूब और tan क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ से अंदर से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाहर ऑलरेडी ए था, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, ऊपर से भी ए क्यूब कॉमन लेके इस ए क्यूब से कैंसिल कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर से ए क्यूब कैंसिल कॉमन ले लीजिएगा तो क्या रह जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन ये ए क्यूब और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा, यहाँ से ए क्यूब कॉमन लिया, ये ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा हो जाएगा ये, और ये जानते हैं अभी अपन फॉर्मूला, इसकी जगह किसका फॉर्मूला है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए भाई। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा tan 3 थीटा, इनवर्स इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या लिख सकते हैं 3 थीटा, वापस 3 थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ से आएगी थीटा की वैल्यू, यहाँ से आएगी थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बताओ, देखो ए को पहले नीचे लेके आए, ए को नीचे लेके आए तो x अपॉन ए इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। एक बार वापस से देखिएगा, पहले नीचे लेके आए ए को, तो x अपॉन ए इक्वल्स टू कितना हुआ tan थीटा, और फिर tan को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, बताओ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन ए। ऐसा, अब ये इसका ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी, वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म जो है वो इजी फॉर्म में ऐसे चेंज हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान है, यदि मैं इसका पहले ही यदि कोई भी ऐसा सिंप्लीफाई नहीं करता और इसका डिफरेंशिएशन करता, तो पहले tan इनवर्स के अकॉर्डिंग फिर इसका u अपॉन v बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आसान करने के लिए ऐसे सब्स्टिट्यूशंस किए जाते हैं। तो डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स के अकॉर्डिंग 1 अपॉन tan इनवर्स के साथ 1 अपॉन x अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू tan इनवर्स के हिसाब से किया, क्योंकि tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x का रोल ये कर रहा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू इसका करेंगे x अपॉन ए का, x अपॉन ए का u अपॉन v से मत कर देना, x अपॉन ए का क्या होगा x अपॉन ए का 1 अपॉन ए, देयरफॉर ये 3 सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आएगा ना ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर इधर लिख दीजिएगा ऊपर ऊपर, ऐसा सिंप्लीफाई करने पर, और 1 अपॉन ए इंटू में हो जाएगा, या ए स्क्वायर से ये ए कैंसिल कर दीजिएगा, तो फाइनली dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टू 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तब जाके थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने पे आसान है, इजी है, कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा।
सेकंड, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ऐसा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जब कभी भी 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 के साथ में यदि ऐड हो रखा हो या सब्ट्रैक्ट हो रखा हो, 1 के साथ में ऐड हो रखा हो या सब्ट्रैक्ट हो रखा हो, तो x की जगह cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर? cos थीटा, जो ये 1 के साथ में जो होगा उसको क्या ले लेंगे? cos थीटा के बराबर ले लेंगे, 1 के साथ में जो ऐड हो रखा है। तो यहाँ पर पुट x इक्वल्स टू cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 प्लस क्या बन जाएगा ये? cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपन। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x की जगह क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा। यहाँ पर x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया? cos थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। ये जहाँ पर भी x है वहाँ पर cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा करने से tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा की जगह 1 प्लस cos थीटा की जगह फॉर्मूला जानते हैं अपन, 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है? 11th क्लास में पढ़े हुए सारे फॉर्मूले। 1 प्लस cos थीटा इक्वल्स टू, बताइएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। तो बताओ, 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस अंडर रूट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसा होगा। ये 1 प्लस cos थीटा की जगह 1 माइनस cos थीटा की जगह दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए ऐसे। अब बताओ, देखो क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 2, ये रूट 2 होगा और ये स्क्वायर होने की वजह से cos थीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा, cos थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 sin थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 और sin थीटा बाय 2। ऐसा लिखने में आ गया। अंडर रूट 2 पे तो रहेगा, स्क्वायर होने की वजह से cos थीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ से अंदर ही रूट 2 कॉमन लेके कट कर देंगे। tan इनवर्स रूट 2 यहाँ ऊपर से भी कॉमन लिया, यहाँ रूट 2 ऊपर या नीचे से भी कॉमन लिया और कैंसिल आउट हो गया। तो क्या रह जाएगा? cos थीटा बाई 2 और प्लस sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। ऐसा हो गया। बताओ, बात को समझ में आ गई होगी? क्लियर? अब आप क्या करिएगा, यहाँ फिर और इम्पोर्टेंट स्टेप है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना, ऊपर और नीचे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दें? cos थीटा बाई 2 को डिवाइड कर दीजिए, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई 2 प्रतीक, तो हो जाएगा cos थीटा बाई 2
प्लस साइन थीटा बाई 2, ये भी कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ नीचे कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। क्या किया भाई, ऊपर और नीचे कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया। क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये 1 कैंसिल होगा, ये क्या बन जाएगा, प्लस टेन थीटा बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस टेन थीटा बाई 2, ऐसा। यहाँ तक का एक बार वापस से देखिएगा, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, cos थीटा, ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह फार्मूला लिख दिया, ये cos थीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा, sin थीटा बाई 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ √2 रहेगा, √2 रहेगा और √2 कॉमन आके कट हो जाएगा, ऐसी फॉर्म आ गई। और अब क्या किया, cos थीटा बाई 2 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। बोले सर क्यों डिवाइड किया, जिससे कि ये एक फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। बोले सर बना तो नहीं, बनेगा, देखो यहाँ तक उतार लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, 6 मार्क्स में एग्जाम में पूछने के प्रबल दावेदार रखता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके आगे चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, या नहीं इधर ही चाहिए होगा, इधर ही लिखेंगे, तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये 1 ऐसा रहने दीजिएगा, 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, इसको ये ऐसा रहने दीजिएगा, 1 माइनस टेन पाई बाई 4 से इंटू कर दो टेन थीटा बाई 2 को, यहाँ पर यहाँ ना टेन थीटा बाई 2 जो है उसको इंटू कर दिया टेन पाई बाई 4 से और इंटू कर दिया, और यहाँ और चेंज कर दीजिएगा, यहाँ टेन पाई बाई 4। देखो इस 1 को क्या लिखा, क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4, क्यों, क्योंकि टेन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टेन पाई बाई 4 प्लस टेन थीटा बाई 2 ऑलरेडी था ही, ये 1 ऐसा ही रखा, माइनस टेन पाई बाई 4 इंटू 1 ही होता है, इसका मतलब कर सकते हैं इंटू, और टेन थीटा बाई 2, ऐसा इसलिए किया जिससे कि ये फॉर्मूला बने। क्या इंपॉर्टेंट स्टेप था यहाँ पर, 1 की जगह क्या लिखना था, टेन पाई बाई 4, इसको ऐसा ही रखना था, और ये जो यहाँ टेन थीटा बाई 2 जो है, टेन थीटा बाई 2, उसको इंटू में क्या लिख देना है, टेन पाई बाई 4। अब ये जो फॉर्मूला है किसका बन गया, टेन इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन गया टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला बन गया। देखिएगा क्या जानते हैं, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का, बताओ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, फॉर्मूला होता है भाई क्या, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ए का रोल पाई बाई 4 बी का रोल थीटा बाई 2, तो ये किसका फॉर्मूला बना, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, ए का रोल कौन, पाई बाई 4, बी का रोल कौन, थीटा बाई 2। देयरफॉर y इक्वल्स टू टेन इनवर्स से इसे हटा दीजिएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ऐसा y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, बताओ थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 और इंटू थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू क्या लिख दोगे यहाँ पे, बताओ थीटा की वैल्यू, x की जगह क्या लिखा था बताओ, x इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट किया था, cos थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos इनवर्स x
तो ये थीटा की वैल्यू जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1/2 और थीटा की जगह क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो ये फाइनली हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये केवल और केवल सिंप्लीफाई हुआ है, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, ये तो केवल इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy/dx π/4 का 0 प्लस 1/2 और कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 - x²। तो फाइनली क्या हो जाएगा dy/dx, बताओ dy/dx फाइनली -1/2 √1 - x²। ऐसा थोड़ा बड़ा था प्रश्न, लेकिन कोई नहीं, प्रैक्टिस तो करनी है। 6 मार्क्स का जो आना है प्रश्न। एक प्रश्न जो है और करेंगे, एक प्रश्न और करेंगे। कौन सा? वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, tan इनवर्स ऑफ √1 + sin x प्लस √1 - sin x, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, एक क्वेश्चन और। Third part, let y equals to tan inverse √1 + sin x plus √1 - sin x upon √1 + sin x minus √1 - sin x। ऐसा यहाँ पर जब कभी भी sin x के साथ 1 आ जाए, sin x के साथ 1 आ जाए तब होल स्क्वायर बनाते हैं। sin x के साथ क्या आ जाए 1 आ जाए तो होल स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको इस 1 को ऐसे लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। बताना भाई इस 1 को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस ये रहा प्लस, और sin x को आप लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2, ऐसा लिखेंगे। एक बार ध्यान देना, 1 को सर समीकरण जानते हैं ना अपन, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x = 1 होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 किए, x नहीं /2। क्यों? क्योंकि sin x को यदि आप हाफ द एंगल में चेंज करेंगे, साइन यहाँ पर sin 2a का फॉर्मूला बनाएंगे तो x/2 आएगा, इसलिए यहाँ पर भी एंगल में x/2 चाहिए, प्लस √ इस 1 को क्या लिखोगे cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2, ऐसा लिख दिया अपॉन √ वही 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 ये प्लस 2 sin x/2 इंटू cos x/2 माइनस ये रहा माइनस √ 1 को सर समीकरण से क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। ऐसा बताओ, एक बार देखिएगा, इस 1 को सर समीकरण से ऐसा लिखा गया, इस 1 की जगह ऐसा लिखा गया, sin x का यहाँ sin x को ऐसा लिखा sin 2a वाले फॉर्मूले से, sin 2a वाले फॉर्मूले से, प्लस ये वाला प्लस √ वही 1 की जगह सर समीकरण से ऐसा माइनस ये माइनस, और sin x है वहाँ क्या लिखा sin 2a वाले फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं इसको 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो ये हो जाएगा y = tan इनवर्स,
ये होल स्क्वायर बन रहा है, अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है भाई। कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर बन रहा है, प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस, ये यहाँ पर भी होल स्क्वायर बन रहा है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और उसका भी होल स्क्वायर बन रहा है, अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर भी होल स्क्वायर बन रहा है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और उसका होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट, यहाँ पर भी होल स्क्वायर बन रहा है, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू और उसका होल स्क्वायर, ऐसा ये बन गया। देखिएगा होल स्क्वायर कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा। यहाँ तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखने वाली बातें हैं, टेन इनवर्स, और जब ये है ना ये ऐसा स्क्वायर रूट इससे हटेगा तो मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बाई टू, मॉडुलस में देना भाई, और साइन एक्स बाई टू लिखेंगे मॉडुलस में, प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। मॉडुलस में लिखना, बोले क्यों लिखना है मॉडुलस में, बिकॉज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ध्यान देना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, मॉडुलस में लिखना है, नहीं तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको मालूम है। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दिया मैंने कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको होल स्क्वायर लिखा तब आप क्या कहेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर क्यों लिखा, साइन एक्स बाई टू पहले लिखो और माइनस कॉस एक्स बाई टू लिखो बाद में, तो दिक्कत आ जाएगी। तब इससे बचने के लिए ये नहीं रटना है कि कॉस एक्स बाई टू को ही पहले लिखें, इसलिए आप क्या करें, यहाँ जब कभी भी इसको ध्यान में रखें हमेशा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉडुलस के फॉर्म में। अब यहाँ पर अपने को कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, यहाँ x के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, यहाँ x की कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, तो इसलिए आप क्या है मॉडुलस को बिना किसी साइन चेंज के ही हटा लीजिएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, यहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रखी है इसलिए मॉडुलस बिना उसको ब्रैकेट मानते हुए हटा लेंगे, तो नहीं तो कंडीशन दे रखी होती तो ये डिपेंड करता कि मॉडुलस हटाने से बाहर, मॉडुलस हटाने से पहले आप प्लस साइन लिखे या माइनस साइन लिखे, डिपेंड किस पे करेगा, एक्स की कंडीशन पे, तो यहाँ कंडीशन नहीं दी हुई है, तो क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, बिना ऐसे ब्रैकेट ही मान लीजिएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ऐसा। तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, बताओ क्या कैंसिल आउट होगा, साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन यहाँ से कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस, तो नीचे क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स बाई टू, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे इसको बताओ,
y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x बाई 2, ऐसा। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। यदि साइन पहले लिखता तो क्या होता, ये अंदर बन जाता tan x बाई 2, तो फिर tan इनवर्स से tan कट जाता, केवल x बाई 2 रह जाता। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, cot, तो वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे, इसलिए यहाँ पर कंडीशन नहीं दे रखी है, तो अपन मॉडुलस को ऐसे ही जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं उस टाइप से मानते हुए खोल लेंगे। बताओ y इज इक्वल टू, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स cot x बाई 2 को क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, ऐसा। बताओ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो tan इनवर्स इस cot x बाई 2 को tan में कन्वर्ट करना है, तो cot को tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, तो यहाँ लिख दिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। क्यों लिखा, क्योंकि तभी तो ये कैंसिल आउट होगा, ऐसा। क्या रह जाएगा, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2, पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दें, बताओ क्या किया अभी तक अपन ने, सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, न तो x की जगह कोई सब्स्टिट्यूशन किया, कुछ नहीं किया, केवल और केवल सिंप्लीफाई किया। क्या ध्यान रखने वाली बात थी यहाँ पर, यदि 1 प्लस साइन एक्स के साथ यदि 1 हो तो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं सर्वसमीका से, तो 1 को क्या लिखा था अपन ने, ये लिखा था, इसको चेंज किया, ऐसे ढंग से अपन को देख लेना है। अब ये y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x बाई 2 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट करें, इसका तो कितना 0 माइनस x बाई 2 का 1 बाई 2, तो फाइनली क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, ऐसा। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिजल्ट्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रखने होते हैं, उनकी हेल्प से ये डिफरेंशिएशन होता है। प्रैक्टिस करना, पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से स्टार्ट हो जानी चाहिए, बढ़िया तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें और डेली का वर्क डेली कंप्लीट कर लें और मेहनत मन लगा के पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।